अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे पास ये एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर है। इसको मेगा ओम रेजिस्टेंस टेस्टर या मैगर भी कहते हैं शॉर्ट में। ये 1000 वोल्ट तक रिलीज़ कर सकता है। हमारे पास एक डोजिंग पंप है। हम इसकी मोटर को चेक करेंगे, इसके टर्मिनल्स, इसकी वाइंडिंग और इसकी बॉडी के दरमियान इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है वो चेक करेंगे। मैगर टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है कि शॉर्ट स्ट्रिप को रिमूव किया जाए और आप देख सकते हैं टर्मिनल बॉक्स में तमाम टर्मिनल सेपरेट हैं, इसीलिए मेक श्योर कर लें कि तमाम टर्मिनल्स आपस में या बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं होने चाहिए। मैगर टेस्ट करने से पहले हमारे जहन में टर्मिनेशन की ये डायग्राम होनी चाहिए कि मोटर की इंटरनल वाइंडिंग की जो कॉइल्स हैं उनको किस तरह से टर्मिनेट किया गया है। टर्मिनल के नाम UV, W, XYZ कुछ भी हो सकते हैं। 3 फेज मोटर के अंदर UV, W 3 कॉइल होते हैं। नॉर्मल मल्टीमीटर से हम लोग इसकी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तीनों कॉइल की रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए, जिससे हमें मेक श्योर हो जाता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेम है। अगर रनिंग के दौरान मोटर का रोटर लॉक हो जाए या टॉर्क हाई हो जाए तो कॉइल हीट हो जाता है, जिससे इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। अगर आपकी मोटर्स की UV, W कॉइल्स के ऊपर रेजिस्टेंस सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी मोटर की वाइंडिंग में प्रॉब्लम है। ऐसी मोटर्स पोर एफिशिएंसी दिखाती हैं फुल लोड पर, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस मोटर को रिवाइंड किया जाए। याद रहे कि नॉर्मल मल्टीमीटर से हम लोग सिर्फ कॉइल की रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, जो कि कॉपर की वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती है। मींस सिंगल कॉइल के दोनों एंड पर रेजिस्टेंस, जबकि मैगर 500 से 1000 वोल्ट रिलीज करता है, जो कि मोटर की कॉइल टू कॉइल और तीनों कॉइल्स की बॉडी के साथ रेजिस्टेंस को मेजर करता है। मैगर टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि जब मोटर को फुल लोड पर चलाया जाता है तो इसकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट की वजह से कॉइल्स की रेजिस्टेंस और कॉइल की बॉडी के साथ रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है या मोटर जल सकती है। तो W कॉइल की रेजिस्टेंस 35 ओम आई है। W1 और W2 पर चेक किया हमने। अभी V1 और V2 को हम चेक करेंगे, ये भी ऑलमोस्ट 35 ओम आई है। इसका मतलब हमारी V कॉइल भी अच्छी कंडीशन में है। अभी U कॉइल की रेजिस्टेंस चेक करना बाकी है और ये सिर्फ हम कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं U1 और U2 के ऊपर रेजिस्टेंस भी 34.8 यानी ऑलमोस्ट सिमिलर आई है। मोटर के किलोवाट के हिसाब से कॉपर की कॉइल की टर्न रेशियो डिफरेंट होती है, इसलिए मुख्तलिफ मोटर्स में ये वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन UV और W तीनों कॉइल्स में सेम आनी चाहिए। मोटर की कॉइल्स की हेल्थ वेरीफाई करने का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग इन कॉइल्स की बॉडी के साथ रेजिस्टेंस चेक करेंगे। 380 से 400 वोल्ट तक की मोटर को चेक करने के लिए हम लोग मीटर को 500 वोल्ट पर सेट करेंगे। 500 वोल्ट रिलीज की प्रेस करेंगे और मेजर की को लॉक करेंगे। उसके बाद प्रोब्स के थ्रू हम लोग टर्मिनल को 1 बाय 1 चेक करेंगे। ये मैगर मेजरिंग के दौरान जिन 2 पॉइंट्स पर कोई वैल्यू या मिनिमम वैल्यू शो करेगा, इसका मतलब है वो पॉइंट शॉर्ट है। W कॉइल के दोनों एंड के ऊपर जब टेस्ट किया तो 0.00 आ रही है। इस सूरत में ये रेजिस्टेंस नहीं शो करेगा बल्कि शॉर्ट बताएगा, इसीलिए 0 आ रही। लेकिन जब दूसरे टर्मिनल्स के साथ इसको चेक करते हैं तो ये मोर देन 2000 मेगा ओम रेजिस्टेंस शो करता है, जो कि गुड वैल्यू है। इसका मतलब है कि दूसरे कॉइल्स U और V के साथ इस W कॉइल की रेजिस्टेंस मोर देन 2000 मेगा ओम है, जो कि एक अच्छी कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट हम V कॉइल की रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इसको मेजर करेंगे। ये भी सेम आई है तकरीबन 2000 मेगा ओम। इसका मतलब है ये कॉइल भी अच्छी कंडीशन में है। और अभी हम तीसरी कॉइल को चेक करेंगे, U कॉइल को। इस कॉइल की भी सेम आनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मोर देन 2000 आ रही है दूसरी कॉइल के साथ, जिसका मतलब हमारी कॉइल की इंसुलेशन हेल्दी है और मोटर की ओवरऑल कंडीशन भी अच्छी है। अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो वाइंडिंग का मोटर की बॉडी के साथ टेस्ट है। इस टेस्ट में हम लोग मोटर के तमाम बोल्ट्स और एक अर्थिंग का पॉइंट दिया गया होता है, वहाँ से इसकी वाइंडिंग के दरमियान रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस मोर देन 2000 मेगा ओम आनी चाहिए, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। और ये वैल्यू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटर के अंदर जो वाइंडिंग की गई होती है, इसके अंदर पेपर और वार्निश लगा के उसको सेपरेट किया गया होता है, जो कि मोस्ट लाइकली हाई टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे शॉर्टेज आ सकती है, लीकेज आ सकती है करंट। मैगर टेस्ट का आइडियल रिजल्ट यही है कि तीनों कॉइल्स की आपस में और इन कॉइल्स का बॉडी के साथ जो रेजिस्टेंस है मोर देन 2000 मेगा ओम आनी चाहिए। जैसा अभी हमने देखा तीनों वैल्यूज बराबर आई हैं, इसका मतलब हमारी मोटर ओके है।